नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको शुक्र ग्रह की महादशा के विषय में बतलाऊंगा कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह की महादशा आती है तो उसका क्या रिजल्ट वह प्रदान करती है, और उसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से शुक्र ग्रह की महादशा में शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो क्या उपाय करें जिससे कि हमें शुक्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त होने लगे। देखिए, जन्मपत्री के अंदर यदि शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में है तो वह आपको सभी प्रकार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव प्रदान करता है। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह लग्जरी का कारक माना गया है और वह जीवन में सभी प्रकार से सौंदर्य, नए वस्त्र, नया वाहन और सभी प्रकार की शुभ वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं आपको प्रदान करता है। इसके साथ साथ जन्मपत्री के अंदर जो शुक्र ग्रह है वह फीमेल का कारक माना जाता है, स्त्री का कारक माना जाता है। लक्ष्मी, धन, सोना, चांदी, डायमंड, इसके साथ ही सभी प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं, जिसमें मदिरा इत्यादि जो शास्त्रों के विरुद्ध मानी गई हैं, वे सब चीज़ें, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं आपको प्रदान करता है और आपका नेम फेम करता है, आपको नाम प्रदान करता है। आप जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ आपका एक नेम फेम होता है, आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, आपको सभी प्रकार के शुभ फलों की वह प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही यदि आपकी जन्मपत्री के अंदर शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है या किसी प्रकार से ग्रहों या किसी विशेष ग्रह के कारण वह पीड़ित है या किसी ऐसे हाउस में विराजमान है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है और वह उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो उस अवस्था में शुक्र ग्रह आपके जीवन में जितनी भी शुभ वस्तुएं हैं, जितनी प्रकार की लग्जरी हैं, फीमेल हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, व्हीकल है, मदिरा है, अच्छे वस्त्र हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, नेम फेम है, एक चेहरे पे जो तेज होता है वह है, इन सब चीज़ों से आपको वंचित कर देता है या वह आपको इन सब चीज़ों का लाभ प्रदान नहीं करता, जिसकी वजह से जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर के अब तक के समय में जो सबसे अधिक जरूरी वस्तुएं हैं वह सब लग्जरी की वस्तुएं, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सभी को चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव नहीं होता है वह व्यक्ति बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करता है। अब जिस व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में है और वह अपना रिजल्ट प्रदान कर रहा है, तो क्या उसे कोई उपाय करना चाहिए? क्योंकि शुक्र ग्रह की जो महादशा है वह 20 साल की होती है, 20 ईयर्स। 20 साल की शुक्र ग्रह की महादशा के अंदर 9 के 9 प्लेनेट, उनमें शुक्र भी सम्मिलित है, समय समय अनुसार प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि के माध्यम से अपना अपना भ्रमण करते हैं और अपना अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। परंतु मेन जो है वह शुक्र ग्रह की महादशा है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं शुभ अवस्था में होने पर।
तो यदि आपकी जन्मपत्री के अंदर शुक्र अच्छी अवस्था में है और आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो आपको भूल कर भी शुक्र से संबंधित वस्तुएं जैसे दही, सफ़ेद और रंग बिरंगा वस्त्र, सोना, चांदी, डायमंड, किसी भी प्रकार की कोई फीमेल से रिलेटेड मूर्ति, पेंटिंग इत्यादि किसी को डोनेट नहीं करनी चाहिए। अगर आप डोनेट कर देते हैं तो आप अपने शुक्र से मिलने वाले शुभ फलों को डोनेट कर देते हैं, तो आपको उनका फल फिर प्राप्त नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये सभी वस्तुएं, दही, वाइट और कलरफुल वस्त्र, लेडीज़ का कॉस्मेटिक का सामान, फीमेल की कोई मूर्ति या पेंटिंग, ये सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। और जितना अधिक आप डोनेट करते हैं, आप पाएंगे कि आपके शुक्र ग्रह को बल प्राप्त होता है और आपका शुक्र ग्रह आपको लाभ प्रदान करता है। रत्न के तौर पर शुक्र ग्रह को सही करने के लिए या शुक्र ग्रह का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए डायमंड पहना जाता है। चूँकि डायमंड एक कॉस्टली आइटम है, एक कॉस्टली स्टोन है, तो उसकी जगह आप जरकन या ओपल भी धारण कर सकते हैं। अगर आप ओपल और जरकन भी धारण करने की कंडीशन में नहीं है, तो आप कोई भी एक सफ़ेद पत्थर या हकीक आप धारण कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आपको शुक्र ग्रह के शुभ रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे। परंतु कोई भी स्टोन धारण करने से पहले अपनी जन्मपत्री का अच्छे से विश्लेषण करा लेना आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से ये पता चल पाए कि आपको अगर शुक्र ग्रह का कोई स्टोन धारण करना है तो वह कितने रत्ती, कितने कैरेट का होना चाहिए। रत्नों में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यदि आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उसके अंदर उसका वेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि रत्ती और कैरेट के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके एक एक्यूरेट वेट का स्टोन धारण करते हैं तो वह आपको एग्जैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करता है। अगर रत्न के वेट में अधिकता या न्यूनता हो जाती है तो वह अपना रिजल्ट तो देता है, परंतु जितनी आपको आवश्यकता है कभी कभार तो उससे ज़्यादा दे देता है और कभी कभार उससे कम देता है, जिसकी वजह से जितना हमें चाहिए था उतना प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप अपनी जन्मपत्री का किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करा करके ही कोई रत्न धारण करें। और यदि आप शुक्र ग्रह की किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करें और किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करा करके शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। इन उपाय के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल के आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।